नीट 2025 स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि ऑल इंडिया काउंसिलिंग डीम्ड मेडिकल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रेशंस के डेट आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं डेट्स। स्टूडेंट्स ये देखिए 2025 के लिए ऑल इंडिया कोटा 15% डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एम्स जिपमर इनके रजिस्ट्रेशंस के डेट जो है रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का जो डेट रहेगा 21 जुलाई से 28 जुलाई के बीच आपको रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट कर देना है। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग के लिए 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक है। इसके अलावा प्रोसेसिंग एंड सीट अलॉटमेंट जो होगा वो 29 जुलाई से 30 जुलाई तक होगा। एंड जिन बच्चों ने भी फॉर्म भरे हैं अगर उनका नंबर लगता है तो रिजल्ट आएगा 31 जुलाई। रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग के लिए जो डेट दी गई है 1 अगस्त से 6 अगस्त तक डेट दी गई है। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट्स डेटा बाय इंस्टीट्यूट 7 से 8 अगस्त के बीच में वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का। तो आप देख सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के लिए 8 दिन मिलेगा आपको, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के लिए 7 डेज मिलेगा, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 2 दिन में हो जाएगा, रिजल्ट जस्ट अगले दिन आ जाएगा 1 दिन में, रिपोर्टिंग के लिए आपको 6 दिन मिलता है और वेरिफिकेशन 2 डेज में होता है। और ये जो डेटा है ये राउंड 1 के लिए है, ये राउंड 1 के लिए डेटा है। तो स्टूडेंट्स आप लोग तैयार हो जाएं, रजिस्ट्रेशन चालू हो रहे हैं और अब बिल्कुल भी आपको लेट नहीं करना है। राउंड 2 जो चालू होगा आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट राउंड 2 के लिए होगा 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में होगा, 7 डेज का टाइम मिलेगा। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग जो होगी वो 13 से 18 अगस्त के दौरान होगी। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 19 और 20 अगस्त, रिजल्ट आएगा 21 अगस्त को आ जाएगा। राउंड 2 का बात चल रहा है। एंड रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग के लिए 22 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में बच्चों को करना है। वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट्स का डेटा जो है 30 अगस्त और 1 सितंबर को होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 7 दिन मिल रहे हैं आपको रजिस्ट्रेशन पेमेंट, 6 दिन मिल रहा है आपको चॉइस फिलिंग लॉकिंग के लिए, 2 दिन मिलेगा आपको प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, 1 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा, 8 डेज में आपको रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग करना है राउंड 2 के लिए और 3 डेज के अंदर अंदर आपका जो कैंडिडेट्स ज्वाइन होते हैं उनका डेटा वेरीफाई हो जाएगा और वो राइटफुल कैंडिडेट बन जाएंगे। चलिए राउंड 3 के डेट्स पे एक नजर डालते हैं कि रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के लिए आपको 3 सितंबर से 8 सितंबर की तारीख दी गई है। चॉइस फिलिंग भी आपको 3 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में कर लेना है। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो होगा वो 9 एंड 10 सितंबर, रिजल्ट 11 सितंबर को आ जाएगा। रिपोर्टिंग जो बच्चों को करना है 12 से 18 सितंबर तक कर लेना है, थर्ड राउंड की बात चल रही है। और वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट्स डेटा बाय इंस्टीट्यूट 19 से 21 सितंबर तक। तो यहाँ पर भी आपको 6 दिन रजिस्ट्रेशन के लिए मिल रहा है, चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग के लिए 6 दिन, 2 दिन सीट प्रोसेसिंग अलॉटमेंट, 1 दिन रिजल्ट के लिए, रिपोर्टिंग के लिए 7 दिन मिल रहा है आपको और वेरिफिकेशन का 3 दिन है। एक चीज आपको बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड, यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी ऑनलाइन होगा। इसके पहले कई बार ये बोला गया है कि ऑफलाइन होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये भी चीजें ऑनलाइन ही होने वाली है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड फॉर ऑल इंडिया कोटा डीम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कब है? रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट होगा 22 से लेके 24 सितंबर, इसमें सिर्फ 3 दिन ही मिलने वाला है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 22 से 25 सितंबर सेम उसी दौरान होगा, 4 दिन आपको मिलेगा। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 25 एंड 26 सितंबर, रिजल्ट आ जाएगा 27 सितंबर, रिपोर्टिंग 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में करना है। तो स्टूडेंट्स अब बिल्कुल भी देरी मत कीजिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन के डेट्स आ चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को एमबीबीएस इंडिया में एडमिशन लेना है वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हम आपके स्कोर और बजट में जो भी बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस आपको मिलता है वो दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। और स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको इंडिया में एमबीबीएस रिलेटेड ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।